our show. Thank you. First of all, I would like to ask how many tattoos do you have on your body? 44 plus. 44 plus. Yes. Not counted yet. Noted on. Okay. So, another question I would like to ask you is how did you started? What happened? What was your story? Like, how did this girl came out of that small little child? It's a long story. Okay, you can go on. Yes. Actually, the thing is कि basically I am from like a Gujarati typical family. Okay. Typical in the sense like घूंघट में रहना something like that वाली family. Okay. तो स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि हम लोग जॉइंट फैमिली में थे. जॉइंट फैमिली इन द सेंस कि हम लोग साथ में रहते थे लाइक अंकल आंटी एंड ग्रैंडपा एंड ग्रैंड माँ. और मैं जब 2 साल की थी तो मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका था. तो मॉम अलग जगह पे रहते थे और आई स्टे विथ माई डैड. मैं और एक मेरा छोटा भाई है घर में और हम लोग डैड के साथ रहते थे. और मम्मा कहाँ पे थे वी डोंट नो क्योंकि हम लोग उस टाइम में बहुत छोटे थे. तो हमारी फैमिली में ऐसा था कि हाँ लड़की को ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए. बट मैं बचपन से अलग थी क्योंकि मुझे कुछ करना था राइट. तो हमारे घर में अलाउड वैसे भी नहीं था. मुझे पता था कि अगर मैं उस घर में रहूँगी तो 18 साल तक तो शादी हो जाएंगी, 19 में 2 बच्चे होंगे. तो मुझे वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी ऑनेस्टली. फिर धीरे 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 लाइक टाइम जाता रहा और घर पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती रही. मुझे वो थिंग्स लाइक ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए बट यस वो मुझसे नहीं हो रहा था टॉलरेट. आई एम सॉरी डैड. आई नो आप बहुत गुस्सा होंगे. सो हाँ वो चीज़ उस टाइम पे मैं नहीं समझ पा रही थी. एक चीज़ होती है कि पेरेंट्स हमको कुछ अगर बता रहे हैं ना तो वो उनके व्यू से बताते हैं पर उस टाइम पे हम नहीं समझते. क्यों? क्योंकि अगर हर किसी को पता है कि अगर हमारे मॉम डैड हमको मना करेंगे ना वो चीज़ हम पहले करेंगे. यू नो दैट. तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ और उस टाइम पे हम लोग को इतनी दुनियादारी की समझ नहीं होती है क्योंकि हमने बाहर की दुनिया ऑब्वियसली नहीं देखी है. तो उस टाइम पे मेरा भी वैसा था कि हाँ मुझे बाहर की दुनिया देखनी है कैसी होती है लाइक जो टीवी में आता है वो सब सही है. और वही सब देखने के लिए हाँ एक गलती हो गई थी उस रात को. बी ऑनेस्टली डैड मैं पहली बार बोल रही हूँ यू डोंट नो હું ગુજરાતીમાં બોલીશ બિકોઝ તમને બહુ ગમશે. એ રાત્રે બી ઓનેસ્ટલી હું ભાગી બી નથી. એકચ્યુઅલી ધ થિંગ ઇઝ થયું તો એ ટાઈમે એવું કે રાત્રે 2 વાગે હું ઘરની બહાર હતી ભાગી નથી. અગર મારે ભાગવું જો તો ઘરની બધી વસ્તુ લઈને ભાગે ખાલી હાથે ના ભાગે. તો એ વસ્તુની હિંમત મારે મતલબ મારાથી ક્યારેય નહીં થઈ તમને કહેવાની. એ રાત્રે હું ભાગી નથી પણ તમને એવું લાગ્યું કે હું ભાગી છું. ઇટ્સ ઓકે. सो ये चीज़ हुआ था. उनको ऐसा कि मैं चली गई हूँ भाग गई हूँ. तो उनका पहला फ़ोन ये था कि आई नो तुम भाग चुकी हो आज के बाद घर मत आना. आई वाज लाइक है मैं कब भागी. और मैं बता नहीं पा रही थी उनको कि ऐसा कुछ है ही नहीं मैं किसी लड़के के साथ भागी ही नहीं हूँ. एंड उन लोगों के लिए अभी भी मैं शादीशुदा हूँ जबकि मेरी शादी नहीं हुई है. पापा आई हूँ कवारी. तो उनको अभी भी ऐसा है कि मेरी शादी हो चुकी है. लाइक सब मेम्बर्स को वैसा ही पता है कि मेरी शादी हो गई मैं सेटल हो चुकी. बट नो डैड मैं कवारी हूँ. तो उसके बाद सेकेंड डे पे डैड और अंकल आंटी वो सब कोर्ट के बाहर आके मुझे फ़ोन कर रहे थे कि तुम कोर्ट आ जाओ. फिर डैड ने सिग्नेचर करवाया कि तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते. आई वॉज लाइक ओके अब कुछ नहीं हो सकता. फिर स्टार्ट वहाँ से हुआ था. मैं सुनार की जो शॉप होती है वहाँ पे गई. मैंने अपने इयररिंग्स और चेन बेच के अपना पीजी का रेंट 3 महीने पहले ही दे दिया था कि 3 महीने तक मेरे पास मत मांगना. क्योंकि यू नो दैट कि अगर हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना तो हमको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी. फर्स्ट तुम्हारा खाना, सेकंड तुम्हारी जॉब, थर्ड तुम्हारा कपड़ा शूज़ जो भी है वो. उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ एक नॉर्मल फ़ोन था तो कुछ नहीं हो सकता था. उस टाइम पे इतना भी नॉलेज नहीं था कि जस्ट डायल पे भी फ़ोन कर सकता है. फिर हर गली में जाके जॉब है क्या ये सर्च करना. फिर हाँ फाइनली मुझे उस टाइम पे जॉब मिली थी. सैलरी थी 5,500. आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि पीजी का रेंट उस टाइम पे 1,300 रुपये था विथ बेड. और खाना लाइक सुबह चाय और उस टाइम पे 15 रुपये के 5 पराठे मिलते थे. तो वो 5 पराठे लाइक सुबह 2 पराठे 10 रुपये की चाय, दोपहर को 2 पराठे 10 रुपये की चाय और शाम को 1 पराठा और 10 रुपये की चाय. ऐसे ही लाइक बीत गया. और मेरा फर्स्ट बर्थडे था क्योंकि मैंने फैमिली में पता है मतलब પપ્પા તમને ખબર છે હું બધાનો બર્થડે બહુ સેલિબ્રેટ કરતી હતી. એ ટાઈમે મને એવું હતું કે તમે મને બર્થડે વિશ કરશો બટ उन्होंने बर्थडे विश नहीं किया था.
तो वो बहुत हर्ट कर गया था, बहुत ज़्यादा, लाइक उन्होंने बर्थडे विश नहीं किया, क्यों? तो उस टाइम पे एक गलत हैबिट हो चुकी थी। नीचे ही हमारे पीजी के नीचे एक सिगरेट का पान का टपरी था, तो मैं वहाँ पे गई, मैंने बोला सिगरेट क्यों पीते हैं लोग? तो बोले टेंशन भगाने के लिए। तो मुझे भी टेंशन था कि बर्थडे विश नहीं किया है, तो उस टाइम पे लाइक मुझे भी चाहिए। तो उस टाइम में मैंने फर्स्ट सिगरेट का बॉक्स लिया था, आई स्मोक 1 सिगरेट, फिर एक दूसरा, फिर आया चक्कर, और फिर मैं पीजी के अंदर गई तो बहुत सारी वॉमिट हुआ, चक्कर आ रहे थे, उस टाइम में मैं सो गई। बर्थडे मेरा वैसे चला गया। फिर धीरे 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 एक बार डैडी से बात हुआ, 2 बार डैडी से बात हुआ, फिर थोड़े टाइम बाद दादाजी की डेथ हो गई। और उस टाइम में मैं यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी थी, क्योंकि मैं जहाँ पे जॉब करती थी उन लोगों ने बताया कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम इवेंट्स कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप मेरा था जॉब और उसके बाद का इवेंट। तो इवेंट के लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी राजकोट से यहाँ पे। अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ पे लाइक वही जो ड्रीम में हम लोग इमेजिन करते हैं ना, वो दुनिया यहाँ पर थी। लाइक बहुत सारे फ्रेंड्स, केयरिंग फ्रेंड्स, प्लस तुम्हारा फ़ायदा उठाने वाले फ्रेंड्स। और उस टाइम पे ऐसा था कि मैं हर किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी। ब्लाइंडली इन द सेंस, जैसे कि मैं हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि आप भी वैसे हो, द थर्ड पर्सन वो भी वैसे ही है। तो हाँ, बहुत सारी वहाँ पे भी हर्ट हुआ होता है, राइट। तो ऑफ कोर्स बॉयज़ में भी फ्रेंड होते थे, उसमें से लाइक बॉयज़ भी ऑनेस्टली अहमदाबाद के बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था। फर्स्ट फ्रेंड वॉज बंटू एंड द सेकेंड वॉज शक्ति। सो ये इवेंट के पहले फ्रेंड्स थे। हम लोग जब इवेंट होती है ना तो बहुत सारी चाय लेके आते हैं, हम लोग सब चाय नाश्ता साथ में करते हैं, वैसा था। बेसिकली यू आर अ चाय पर्सन। यस, आई लव टी अ लॉट, क्योंकि मैं गुज्जू हूँ, राइट, सो आई लव टी। फिर धीरे 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 इवेंट से थोड़ा आप गए। फिर मैं यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हुई थी फॉर द 6 मंथ बैक कैनेडा एज असिस्टेंट और कास्टिंग डायरेक्टर। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा फेस अच्छा है, तुम फ्रंट कैमरा क्यों नहीं ट्राई करते। फिर वहाँ से मॉडलिंग स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे आई वाज लाइक एकदम क्यूट लड़की, जो लंबे बाल थे, एक भी टैटू नहीं था, हाँ थोड़ी थोड़ी से थे बचपने वाले तो उस टाइम पे लाइक आई वाज टोटली गर्लिश। सो फोटोशूट वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर दादाजी की डेथ हुई तो मुझे डैडी ने नहीं बताया था और बहुत हर्ट हो चुकी थी, बहुत मतलब आपको किस बहुत। पता चला? आई एम सॉरी बट वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड निकिता, शी इज़ माई डार्लिंग। लाइक उनको ऐसा बोल सकते हो कि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, शी इज़ माई मॉम, शी इज़ माई ब्रदर, शी इज़ माई एवरीथिंग। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि वो सब कुछ है, दुनिया है मेरे लिए। आई लव यू निकिता, आई लव यू अलॉट। तो उनकी भी शादी हो चुकी है एज यूजुअल, वो बहुत खुश है। थैंक्स जीजू उनके हस्बैंड के लिए। यस, ओके। हम लोग एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं। शी इज़ माई डार्लिंग। लाइक वो भी टॉमबॉय थी, बट फैमिली की वजह से उनको भी लाइक संस्कारी बहू बनना पड़ा। एंड यस, तुम निभा भी रही हो, आई नो, आई हेट यू फॉर दिस। फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे दादाजी की डेथ हो चुकी है। मैं बहुत गंदी तरीके से सो रही थी, उसने 6:30 बजे फ़ोन करके बताया था। फिर मैंने डैडी को फ़ोन किया, वो लाइक नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ वैसा। मैं दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे कि मैं करूँ क्या। यहाँ से 3.5 घंटे लगते हैं और वहाँ से 1 घंटा और घर जाने के लिए। मैं वहाँ पे पहुँची, सब लोग मेरे सामने देख के लाइक गाली गलौज। मेरे पापा के जो छोटे भाई है, लाइक माई चाचा की वाइफ बहुत गंदी तरीके से चिल्ला रहे थे। वो अंदर से बहुत हर्ट हो चुका था, क्योंकि मैं अपने दादा और दादी की बहुत फेवरेट थी। आई मिस यू दादा। तो बहुत हर्ट हुआ था क्योंकि मुझे उस दिन रहने नहीं दिया था घर पे। मैं अपनी दादी के गोदी में सो के रो रही थी। मुझे दादाजी को लास्ट टाइम देखना था और वही चीज़ लेके फिर मैं टैटू स्टूडियो गई। फिर आई एम सॉरी, उनका फर्स्ट टैटू बनाया था मिस यू ब्रांड का और उनकी डेथ डेट। फिर वो बहुत अच्छा लगा था। यू नो, पेन बहुत अच्छा लगता है एक टाइम पे, क्योंकि तुम बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ लेके आ रहे हो, पेन 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 पेन। क्या होता है ये पेन, उसके साथ खेलो, मज़ा आता है। फिर वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ कि डूड तुम भी कुछ कर सकते हो, करो अपने आप को लाइक पूरा। पर हाँ, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ होती है। हाँ, बहुत से लोगों ने मेरे को ये बताया, पूछा है कि मैं कौन सा टैटू बनाऊँ।
सो डूड मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगी कि हर एक टैटू का एक मीनिंग होता है, तो अगर आप कोई भी टैटू बनाते हो तो प्लीज़ मीनिंगफुल बनाओ, जिसका बहुत प्यारा मीनिंग होता है। एंड द मोस्ट थिंग, सीरियसली आई हेट दिस थिंग कि हर कोई ये इल्यूमिनाटी का टैटू है उनको देख के ये बोलते हैं कि तुम इल्यूमिनाटी फॉलोवर हो। डूड नहीं, ये नहीं होता है, मुझे वो सिंबल पसंद है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो यस, बी ऑनेस्टली गाइज, इल्यूमिनाटी जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ है, इंसानियत निभाते रहो, बहुत अच्छा लगता है। सो जैसे कि आपने बताया इतना सारा स्ट्रगल और उसके बाद भी आई गेस रहा ही होगा। सो ये सब कैसा एक्सपीरियंस था सिंगल हैंडेडली घर से निकल के ये सब चीज़ें करना है और पूरी लाइफ सेट करना। अब आप सेट हो, आप फेमस हो गए हो, फैंस है, सपोर्टर्स है, जब कोई नहीं था वहाँ से स्टार्ट करना, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस अजीब लगा था, मतलब फर्स्ट टाइम मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम लाइक अ नॉर्मल पर्सन। आपको डर नहीं लगा? लाइक आप जैसे बोल रहे हो आप बहुत सुंदर सुशील थे, तो आपको पापा से निकाल दिया, आप डर नहीं रहे थे क्या होगा, मैं क्या करूँगी कुछ? ये पता है क्या, मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये मैं अब समझती हूँ, जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हूँ, उस समय मैं आई वॉज 17 ईयर ओल्ड। ओके। मतलब मैं 18 कंप्लीट भी नहीं थी, 17, लाइक कुछ समझ में नहीं आता है। ये चीज़ मैं बहुत सारे लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर कोई इंसान नहीं बोलता है डजंट मीन कि उनको हर्ट नहीं होता है, वो खुश है नहीं, कोई अपनी चीज़ें नहीं बताता है, वो छुपा के रखता है। बट आई वॉज लाइक टोटली ओपोजिट साइड वाला, मैं अपनी चीज़ें सबको बताती रहती हूँ। बट प्लीज़ गाइज, ये चीज़ ध्यान रखना कि अपनी अंदर की बातें पेरेंट्स के अलावा किसी को भी शेयर मत करना। पेरेंट्स अगर कुछ भी करते हैं तो आप एक बार सोच लीजिए कि आप अगर उनकी जगह पे होते ना तो वो सेम डिसीजन लेते तुम्हारे लिए भी। हम लोगों को यही होता है कि डैड ने तो मना कर दिया, यस, बट उस टाइम पे हम ये नहीं सोचते कि अगर मैं मेरी मॉम की जगह पे होती या मैं मेरे डैड की जगह पे होती तो मैं भी सेम चीज़ सोचती। हमको पेरेंट्स मना क्यों करते हैं, ये मत करो, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, राइट, कि ये चीज़ अगर ये करेगी तो उसके साथ कुछ गलत होगा। यस, ऑफ कोर्स हर किसी के साथ वो गलत होता है, बट आधे से ज़्यादा लोग जो चुप रहते हैं, आधे से ज़्यादा लोग जो बोल देते हैं कि हाँ ये चीज़ हुआ था। पर अगर जो चीज़ बोलेंगे कि हाँ चलो मेरे साथ ये हुआ था, लोगों का रिएक्शन, ओह शिट, उसके साथ शादी कौन करेगा, ओह शिट उसका ये हुआ है, अरे भाई तुम ये क्यों सोच रहे हो कि उसके साथ ये हुआ है, उसको ये सोचो ना कि उस बंदी ने उतना झेला है, उसको अप्रिशिएट करो कि भाई सैल्यूट है तेरे को कि तू इतना झेल के भी आगे बढ़ रही है। पीछे खींचने वाले बहुत मिलते हैं, बट मैं बहुत खुश हूँ कि वो सारे लोगों की चिंता नहीं करती, मैं सिर्फ आगे बढ़ती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि अगर पीछे खींचेंगे ना तो तुम बहुत डिमोटिवेट होके, पता है क्या, एक कोने में, हाँ मुझे भी ये चीज़ करना था, मुझे डैड ने निकाल दिया, कोने में बैठी रहती सैड होके, मेरा घर नहीं चलता। एंड आई लव माई सेल्फ अ लॉट, मेरे को अपने आप को बहुत खुश रखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं अपने आप को दुनिया की हर एक चीज़ देना चाहती हूँ, हर एक खुशियाँ देना चाहती हूँ, बहुत 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 वाला, आई लव माई सेल्फ बहुत ज़्यादा वाला। तो वही चीज़ मेरे को आगे बढ़ाने की चीज़ देता है, क्योंकि मुझे अपनी सारी चीज़ें पूरी करनी है। तो अगर मैं दुनिया की सोचूंगी ना, दुनिया मेरा घर में ना तो खाना देती है ना ही पैसा देती है, मैं क्यों सोचूं? क्योंकि जिस दिन मेरे डैड ने मुझे घर से निकाला था, दुनिया में से एक भी लोग ने ये नहीं बोला था बेटा तेरे को ठंड लग रही है। उस टाइम पे आई नो दिसंबर था, मैं मंदिर में जाके सोई थी, एक भी बंदे या तो एक भी बंदी ने ये नहीं बोला था बेटा तेरे को ठंडी लग रही है क्या, ले ब्लैंकेट ले, नॉट एट ऑल। तेरे पास एक जोड़ी कपड़ा है, तेरे को दूसरा चाहिए मैं देती हूँ, तो मैं दुनिया की क्यों सुनूं, राइट? तो दुनिया को साइड में रखो, तुमको तुम्हारे पेरेंट्स जो बोल रहे हैं गाइस प्लीज़ वही चीज़ करना, क्योंकि दुनिया बहुत गंदी है। So, do you regret that उस दिन शायद मैं बाहर नहीं निकली होती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, ऐसा कुछ? नो। ओके, सो ये मे बी जितने भी आपके इंस्टाग्राम पे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, सबको ये क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग एक्सेप्ट मॉडलिंग? एक एप्लीकेशन है बिगो लाइव करके, BIGO, बिगो लाइव, जहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तुमको सिर्फ एक चीज़ करना है कि लाइव रहना है। Okay. तो तुम अगर कुछ एक्टिविटी करते हो, लाइक आई डू बेली डांस, तो इंडिया लाइव करके एक शो होता है उसी पे, तो आधा घंटा होता है, 15 मिनट्स होता है। तो अगर वहाँ पे जब तुम लाइक तुम्हारे पास जो है चीज़ वो अगर दिखाते हो, राइट, तो वो टैलेंट की वजह से तुमको बीन्स मिलते हैं, तो बीन्स मंथली कन्वर्ट होते हैं और उससे तुम्हारा घर चलता है। और मैंने बहुत सारे बैंक बैलेंस बना ली थी, तो लाइक उस तरीके से घर चलता था कि अगर शूट भी नहीं है
तो कोई नहीं, बीगो नहीं चल रहा है तो भी कोई नहीं, बैंक में खा लेंगे। Okay, so where do you live? गांधीनगर। Time is over. मैंने सच भी बोल दिया, शिट। Time is over and you're... जय माता दी। Okay, so now I have some questions which your fans have sent to us. I have selected 2 questions from it. So first is, what was your parents' reaction when they saw all your tattoos and everything? ओके, बी ऑनेस्टली मैं मॉम से अभी 1 साल पहले मिली थी। एक साल So you are मतलब still 1 in साल touch से। with them? यस, विद So they talk to you but they are not ready to accept you me, back. yes. Okay. बिकॉज हाँ अभी मैं थोड़ी सी ऐसी हो चुकी हूँ, सो यू नो दैट कि ऐसे कोई फैमिली हाँ नहीं बोलेंगे मुझे तो मॉम लाइक वो अकेले रहते हैं और उनकी दूसरी शादी हो चुकी थी, तो उनको एक बेटा भी है, ही कॉल मी दीदी। तो हम लोगों की इंस्टाग्राम पे बात होती है, फिर मैं मिलने भी गई थी। आई एम सॉरी बता रही हूँ। सो मॉम का रिएक्शन वाज लाइक क्या हालत बना रखी है? नो, शी लाइक्स मी अ लॉट, पर उनको सिर्फ एक ही चीज़ नहीं पसंद थी, ये नाक के बीच वाला पियर्सिंग। शी इज लाइक यू लुक लाइक अ बुल। मैंने बोला नहीं, इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग। तो बोले अगर लुक तू बहुत क्यूट दिखती है बट ये निकाल दे तो उससे भी ज़्यादा क्यूट लगेगी। आई वाज लाइक ओके चलो, मॉम ने फर्स्ट टाइम कुछ बोला है। सो ये रिएक्शन उनका था और डैड से मैं अभी तक नहीं मिली हूँ। Okay. So you're... सो आई होप कि डैड ये देखे और उनको एक दिन realize आएगा कि यू फील प्राउड, आपका नाक फिर से ऊपर होगा। आई नो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके डैड ऑलरेडी प्राउड फील कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं सबको बताना चाहती हूँ ये चीज़ इजी नहीं है। घर से निकल के इतना वो करना, ये चीज़ इजी नहीं है। सो प्लीज़ अगर आपके डैड देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर प्लीज़ आप अपनी बच्ची से एक बार मिल लो। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बच्चे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं हमसे, माफ़ कर दो सर। ओके, सो मूविंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने शायद मेंशन किया है कि सारे टैग्स और पोस्ट और स्टोरीज में आपको टैग ना किया जाए। सो Okay. व्हाई? ये मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि 2 पर्सन्स होते हैं, राइट, बट मैं उन दोनों में से एक को भी नहीं जानती हूँ, राइट, और मुझे नहीं पता है कि वो कैसा है या वो कैसी है, और उन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिससे लाइक गलत इंप्रेशन पब्लिक में पड़ती है। क्योंकि बी ऑनेस्टली लोगों को ये ड्रेड्स की वजह से ये लगता है कि मैं गंजेड़ी हूँ, जबकि वो चीज़ नहीं है, राइट। एक नॉर्मल सिगरेट को भी तुम गांजा बता देते हो। डूड सीरियसली तुम ऐसे क्यों हो? कभी भी तुम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच पाते हो? सीरियसली अगर आज की जनरेशन, हम लोग पता है कि हम लोगों के हाथ में पूरा लाइक हमारा भारत है, तो क्यों उसको गांजा वगैरह में तुम लोग तोल नाप रहे हो? कुछ पॉजिटिव सोचो, दैट्स इट। तो वो ये गांजे वगैरह में मेरे को पोस्ट करते, मेरे को भी वो प्रॉपर तो मैं मेंशन नहीं कर सकती ना, और लोग अजीब से होते हैं, अगर मैं उनको नहीं जानती तो क्यों टैग करना? इट्स लाइक नॉर्मल थिंग। ये सबकी हैबिट हो गई है, लाइक एक पोस्ट कर रहे हो तो 100 पीपल तो टैग करो ही करो। हाँ। अगर आपको गलत फैमिली, ऐसी कुछ भी गलत फहमी है कि लाइक लोगों को टैग करने से फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये एक गलत फहमी है, सबको बता दूँ। ओके, सो दैट्स इट। सो नाउ आई हैव सम मोर क्वेश्चन। तो जैसे कि आपने बताया कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हो, तो लाइफ के कोई ऐसा स्टेज था कि जब आपको ऐसा फील हुआ हो कि काश अभी अगर मेरे डैड मेरे साथ होते या मेरी मदर मेरे साथ होती तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर मैं कर पाती, या मुझे इस सिचुएशन में से नहीं जाना पड़ता? कभी कभी बहुत गंदा फील होता है। एक्चुअली द थिंग इज कि जब निकिता फ़ोन नहीं उठाती है, आई एम ज़ीरो विदाउट निकिता। मतलब हाँ, अभी वो फैमिली के साथ है तो वो कभी कभी फ़ोन नहीं उठा पाती है, और उस टाइम पे मुझे बहुत हर्ट होता है। और मुझे गाइस पहले तो चीज़ ये है कि मुझे बंद बुक नहीं पसंद है। आई एम ओपन बुक फ्रंट ऑफ एवरीवन। अगर मुझे कोई भी पूछेगा तो मैं उसका सच में ही सच जवाब दूंगी। तो हाँ, मुझे मैं बचपन से वो अकेला फील करती थी। आई वॉन्ट समवन कि जो मुझे रियली, मतलब जो मैं रियल में हूँ वो समझे, नॉट लाइक
हाय बेबी क्या कर रहे हो, चलो ना खाना नहीं भाई, तू ये पूछ तेरे अंदर कुछ है क्या। मतलब वो एक परफेक्ट पर्सन कहते हैं ना लाइफ में, वो नहीं मिला था उस टाइम पे। तो मैं हर किसी पे वो वाला ट्रस्ट करती थी कि अच्छा चलो ही वॉज माई बॉयफ्रेंड, तो वो शादी करेगा मेरे साथ, फिर हमारी भी एक फैमिली होगी। तो ये बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट मैं कर बैठती थी और वो मेरी तरफ से सिर्फ होता था, और उन लोगों का कुछ ना कुछ फ़ायदा निकलने के बाद इट वॉज लाइक हैंड्स अप। और कभी कभी वो नहीं समझते थे, अरे डूड तुम ये क्यों मतलब करते हो कि अगर बंदी के पास पैसे हैं तो तुम काम धंधा नहीं करोगे। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होती। लोग अगर दो हाथ है तो ताली बजती है, एक हाथ से मैं ताली नहीं बजा सकती। तो उसका ऐसा था कि तुम एक हाथ से ही ताली बजाते जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मतलब तुम खाना भी दो पीना भी दो। और पहले से मैं अकेली रहती हूँ राइट, तो मतलब मेरे पास पहले से ही पपीज़ बहुत रहते हैं, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी बातें समझना। मतलब पता है क्या, अगर तुम रोते भी हो ना तो वो तुमको चुप कराएंगे। हम ये एक्सपेक्टेशन लड़कों से या लड़कियों से नहीं रख सकते हैं कि कोई आके हमें नॉर्मल से भी बोलेगा कि प्लीज़ मत रो। अगर बोलेगा भी ना तो उनका इंटेंशन बहुत अलग होता है, और यहाँ से बात लेके वो दूसरी जगह जाएंगे, वो बात इतनी हो जाएगी, फिर वो इतनी बात वहाँ पे तो बहुत गंदी हो जाएगी। तो उससे बेटर है, हाँ एग्जैक्टली वो कुछ डाल के बताएगा बहुत गंदी तरीके से फैला देता है। तो उससे बेटर है कि घर में एक पैट रखो, पर इतना प्यारा रखो ना कि वो तुमको समझे तुम उनको समझो। तो वो पैट की वजह से क्या होता था पता है कि मेरे को बहुत बड़ा घर लेना पड़ता था, क्योंकि उनको भी तो अच्छा लगना चाहिए ना कि हाँ चलो मेरा घर है, मतलब मैं भी खुल के रहूँगा वैसा। तो हाँ मेरे मतलब मैं पीजीज में लास्ट 4 साल से नहीं रहती हूँ, मतलब मुझे अपना खुद का चाहिए रेंट पे घर। तो वो लड़के साथ में रहने आ जाते थे, या तो उसका फ्रेंड आ गया, या तो उसका भाई आ गया, या तो उसकी फैमिली आ गई, ऐसा वगैरह होता था। या तो फिर मैं उनके लिए वहाँ पर शिफ्ट हो रही हूँ, मतलब वो जहाँ पे रहते हैं। अगर मैं इतना दे रही हूँ अपना 100%, तो आप लोग 1% तो मुझे दो सामने। एटलीस्ट तुम मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी क्या चीज़ें हैं, मुझे क्यों पसंद है, कभी मेरे को शांति से बैठ के पूछो कि तुझे क्या पसंद है। आप स्टार्ट में ही मेरे को मतलब मिले हो, रिलेशन में आए हो, और आप ये बोलोगे टैटू करना बंद कर दो, ऐसे क्यों कपड़े पहनते हो। क्यों भाई, कपड़ों में क्या रखा है सोचो। एक नॉर्मल चीज़ होती है, आदिवासी थे वो लोग कपड़े पहनते थे क्या, वो सोचते थे क्या कि इसका ये दिख रहा है उसका वो दिख रहा है। उस टाइम पे रेप नहीं होते थे, क्यों नहीं होते थे, क्योंकि उन टाइम उस चीज़ नहीं थी उन लोगों के टाइम में, दिमाग क्लियर था बॉस। और अभी के टाइम में सीरियसली कोई बुरखा पहन के भी निकलेगी या तो साड़ी पहन के निकलेगी ना, तो वो सोचेंगे साड़ी पहनी है ना तो उसका कमर दिख रहेगा, नजर कमर पे जाएंगी। भाई तुम कमर पे क्यों देख रहे हो, अगर किसी का पीछे से ब्लाउज दिखे तो उसको पीछे का सिर्फ देखते हैं क्यों। एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए डूड। आदिवासी के ज़माने का सोचो और अभी के ज़माने का सोचो, इसको बोलते कलयुग। फिर एटलीस्ट माइंड क्लियर रखो, तुमको जो काम करना है सिर्फ उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करो कि हाँ तुमको जॉब पे जाना है तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट ये होना चाहिए कि तुमको सिर्फ जॉब पे जाना है, पैसे कमाने हैं, पैसे घर पे देने हैं। तुम्हारी वाइफ है, तुम वाइफ के साथ खुश रहो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों को खुश रखो, तुम समझाओ कि दुनिया क्या होती है। अभी की एक नॉर्मल सी थिंग है, एक छोटी सी स्टोरी, ठीक है। एक फैमिली होती है, फैमिली में एक बच्ची होती है, बच्ची वॉज लाइक 10-12 साल की, ठीक है। वो 12 साल की लड़की क्या करती है, स्कूल से जाके आती है और पापा पहले तो मम्मी को बताती है कि मम्मी स्कूल में एक लड़का है, बहुत क्यूट है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। तो मम्मी एकदम शॉक्ड हो गए कि इसने ये क्या बोल दिया, मतलब अभी तो ये बहुत छोटी है, ये शादी की उम्र नहीं है। तो मॉम ने उस लड़की के डैड को बताया कि तुम्हारी बच्ची ये बोल रही है। डैड ने बोला ठीक है। फिर खाने पे ये बातें हो रही थी कि पापा एक लड़का है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे शादी करनी है। उसके डैड ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम देखो अभी स्टडी कर रहे हो ना, तुम्हारा स्टडी कंप्लीट करो, तुम अच्छे से कमाना स्टार्ट कर दो, फिर तुम दोनों शादी कर लेना, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा टाइम लो। 2 महीने के बाद वो लड़की वापस आती है रोते हुए कि पापा वो लड़का अच्छा नहीं है। पापा बोले क्यों, ऐसा तो क्या हुआ, उसने तुम्हें कुछ बोला क्या। तो बोले नहीं पापा, हमारे क्लास में एक दूसरा लड़का है जो बहुत क्यूट है, वो उससे भी ज़्यादा क्यूट है, मुझे उससे शादी करनी है। पापा का आंसर सेम, ठीक है बेटा, तुम जब शादी की हो जाओगी, जब तुम कमाने लगोगी, तुम्हारा स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे। फिर ये कंटिन्यू होता रहा, मतलब कि हमारा मन है ना एक जगह पे नहीं रुकता है,
हमें और कोई और पसंद आ गया और ऊपर कोई पसंद आ गया, तो हम लोग ये करते रहते हैं अपनी रूटीन लाइफ में। पर उस टाइम पे अगर पापा ने उनको एक मार के बोला होता कि नहीं, तो लड़की क्या करती, उस छोटी सी उम्र में चली जाती, जो मेरी तरह होती है वो, लाइक नहीं मैं तो घर से निकल जाऊंगी, वो वाली चीज़ हो जाती। और वो लड़का भी ऑफ कोर्स छोटा है, वो कुछ नहीं कर पाता, ना ही उनके पेरेंट्स रखते, ना ये लड़की उसके घर पे रहती। तो गाइज एक नॉर्मल सी चीज़ रखो, अपने मॉम डैड से इतना भूल के मतलब ओपन होके रहो यार, कि वो तुम्हारे पेरेंट्स बाद में, पहले फ्रेंड बनाओ। मुझे हर कोई यही क्वेश्चन पूछता है कि आपके फैमिली का रिएक्शन क्या होता है, ये क्यों होता है। तो पहले तो ये चीज़ें घर से भगना मत, हाँ फैमिली के साथ रहना, बिकॉज बहुत टफ होता है घर से बाहर निकल के सब चीज़ों को देखना। क्योंकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानती हूँ बिकॉज ऑफ निकिता, कि मैं इतना सर्वाइव कर सकती हूँ और कर रही हूँ। बट हर किसी के बस की बात नहीं है सर्वाइव करना, दुनियादारी झेलना। तो फैमिली के साथ रहो, बट इतना घुल मिल के रहो कि वो तुम्हारी फर्स्ट में फ्रेंड बने, बेस्ट फ्रेंड बनाओ। और हर कोई यही पूछता है कि मतलब मेरे पापा नहीं मानते हैं, मेरे पेरेंट्स ये नहीं करते, तो सब पेरेंट्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों को समझो। सच में अगर वो सच बता रहे हैं ना, तो उनको सच में थोड़ा सा सपोर्ट कर दो प्लीज़। एटलीस्ट आप अपने बच्चे की जगह पे रहो, वो जो सोचते हैं वो सोच के उसका रिप्लाई किया करो। क्योंकि पता है क्या, मैं हर एक पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स होने के बावजूद भी हाथ नहीं है उनका। आई नो कि ये मेरे मुंह से निकल रहा है, पर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट प्लीज़ आप अपने बच्चों को थोड़ा सा समझो। और बच्चों प्लीज़ अपने पेरेंट्स को समझो। एटलीस्ट आप एक दूसरे की जगह पे अपने आप को रख के जो भी करना है वो करना, कि मेरे डैड अगर ये बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, उनकी जगह पे आप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। और अगर माँ बाप को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, तो वो माँ बाप अपने बच्चों की जगह एक बार होके देख ले कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, बस। ओके, सो जैसे कि आप इतना सब बोल रहे हो, आई एम श्योर आपको हेट कमेंट्स भी आते होंगे, कमेंट्स बहुत सारे, बहुत हद से ज़्यादा। जब मैं सेमी न्यूड या तो न्यूड फोटो शूट करती हूँ ना, तो हर किसी की कमेंट्स इतनी गंदी हो जाती है, इतना कचरा उन लोगों की आंखों में होता है। रिप्लाई टू देम और यू जस्ट इग्नोर टू देम, हाउ टू डील विद दैट कमेंट्स, हेट कमेंट्स? एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ। एक कीचड़ है, कीचड़ में अगर मैं पत्थर फेंकूंगी तो कीचड़ मेरे पे ही आएगा, मैं क्यों कीचड़ पे कुछ करूँ? वो कीचड़ है, मेरे को पता है, साफ नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स यस, क्योंकि मैं किसी को रिप्लाई देना ही नहीं चाहती। मैं क्यों अपने आप को प्रूव करूँ? वो होता कौन है, मैं उसको प्रूव ही क्यों करूँ? वो मेरा फोटोशूट तो मेरा फोटोग्राफर को है ना, वो मेरे को पैसे दे रहा है, ये थोड़ी ना मेरे को पैसे दे रहा है कि मैं उसके क्वेश्चन का आंसर दूँ या तो उसकी गंदगी पे। नहीं ना भाई, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं उस पर गुलाब का फूल, नहीं भाई। अपन एक बार बोल सकते हैं, 2 बार बोल सकते हैं, मैं अपने आप को कभी प्रूव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को भी कभी प्रूव करने की कोशिश नहीं की है। आफ्टर 6 years मैं अपने आप को बता भी रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि पापा को ये एक बार पता चले। एक चीज़ होती है कि हाँ पापा ये सब कुछ देखने के बाद एक नॉर्मल सा फ़ोन करे, बोले कि प्लीज़ एक बार आ जा, और दूर से लाइक दौड़ते दौड़ते पता है कि प्यारी सी हगी दे दे, बस मेरे लिए वो जन्नत है। सच में ये चीज़ हो गई ना, मेरे लिए सब कुछ हो गया। आई होप कि ऐसा हो जाए इस एपिसोड के बाद। सो नाउ आई हैव अ गेम फॉर यू कॉल्ड रैपिड फायर। ओके Okay, so now I have rapid fire for you. You have to answer quickly. Don't worry, I have chosen very simple questions for you. So, should we start? Yep. Okay. What's your favorite thing in your closet right now? Shorts. Yes. Okay. So, shorts are your favorite. फटे फूटे। फटे फूटे का। यस, लाइक जो कोई लाइक ट्राई, मैं कैसे बताऊँ, सबसे अलग, Okay. जो कोई ट्राई करने का सोचे ही नहीं। Okay. So if there's any designer wanna try gala type clothes, here she is. Okay. So describe yourself as a teenager in 3 words. जल्दी Okay. बट मैच्योर। Okay. Jolly, mature, and third one. लाइक Cute. साफ दिल वाली इंसान। Okay. Okay.
Next, what is your favorite TV show right now? Lots of like खतरों के खिलाड़ी, Okay. Dance Plus, the most. That's it. Okay. Next is, which is your best gift someone had sent to you till now? किसी ने नहीं दिया, honestly नहीं दिया. No one sent any gift. Okay, this is a message for your fans. No. Okay, the next one is, if you had a superpower for one day, what would it be? Be honestly, जो ये है ना लाइक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक थोड़ी सी नोक जोक, हाँ. वो तो पहले मैं सच में दूर करूंगी. लाइक वो सबसे अंडरस्टैंडिंग हो जाए लाइक पेरेंट्स एंड द किड्स. एंड द सेकंड, जितना कचरा इस दुनिया में है ना, लोगों के दिमाग में वो साफ कर दूँ. बी ऑनेस्टली, Okay. मतलब वो साफ, अगर कोई इंसान लाइक न्यूड भी खड़ा है ना तो उसको वो अच्छी नज़र से देखे, नोट गंदी नज़र से. Okay. So moving on, that was your rapid fire. That was very easy. I told you. So now I have some more questions for you. Okay. You have done many naked photo shoots. Mhm. So it was easy being a Gucci girl to do a naked photo shoot or something. एक बात बताऊँ, पता है क्या, बच्चे कपड़े पहन के नहीं आते ना. डॉक्टर भी देखता है, नर्स भी देखते हैं, माँ बाप भी देखते हैं. उसमें क्या बड़ी चीज़ है. इट्स ओके वो लाइक जो मेरे पास है वो दुनिया की हर लड़कियों के पास है, फिर क्यों. But it was hard or something like the first time हुआ तो कोई डर ना. लगा था कुछ ना. नहीं. कभी नहीं. Okay. बिकॉज आई नो, मैं अपनी तरफ से क्लियर हूँ. अगर सामने वाला कुछ भी होता है, यू नो दैट कि लड़कियों को ये सारी चीज़ होती है कि लाइक डर लगता है, सामने लड़का है. तुम क्लियर रहो ना, तुम क्लियर हो तो दुनिया क्लियर है. Okay. ना बोलना आता है मुझे. वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग. यस, ना बोलना सीखना प्लीज. लड़कियाँ खास. लड़के भी. ओके. सो जैसे कि आपने बोला कि आप कनेक्शन में हो काफ़ी फैमिलीज के साथ, लाइक निकिता है, आपकी मॉम है. सो इज देयर एनी मोर पर्सन लाइक यू आर कनेक्टेड विद देम टू योर फैमिली, नॉट इन योर हाउस बट समवन लाइक फ्रॉम मामा का लड़का काइंड ऑफ? नो, एक्चुअली द थिंग कि मतलब मम्मी के जितना भी वो है ना फैमिली, मम्मी के साइड का फैमिली, उनको मैंने कभी देखा ही नहीं है. Okay, तो dad's उनका side तो से ख़त्म ही हो गया. फिर आई एम सॉरी, मेरे 2-3 कजिन्स हैं जिनके साथ मैं बात करती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी वरना उन सब की वाट लगी. हाँ मतलब लाइक फ़ोन पे ही.